पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और आज बिहार के लिए, इस देश के लिए और दुनिया भर की नज़र के लिए एक बड़ी बात हो रही है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आज बांकीपुर उपचुनाव का काउंटिंग है और इसका इंतज़ार बेसब्री से सभी दल और साथ साथ बिहार के लोग भी कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं। मतदान के दिन कई जगहों पर जिस तरह से तनाव देखने को मिला था और दावे किए जा रहे थे, उसके बाद आज काउंटिंग को लेकर के कहीं ना कहीं एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। दावे अपने अपने तरीके से किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सबसे पहला जो रुझान आया है वो रुझान ये है कि इस काउंटिंग से और बाकी सब चीज़ों से बिल्कुल अलग सावन की पहली सोमवारी में जल चढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव हरिहर नाथ क्षेत्र चले गए हैं। लेकिन बाकी के जो दल हैं वो कहीं ना कहीं काउंटिंग सेंटर के आसपास एन कॉलेज के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार, प्रशांत किशोर जनसुराज के और राजद से रेखा गुप्ता मैदान में उतरी हुई हैं। वोटिंग की बात अगर करें तो वोटिंग 34.30% हुई है। अब बांकीपुर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईवीएम खुलने लगा है और इसके साथ साथ दावे भी होने लगे हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का फैसला आज आ जाएगा। कुल 31 राउंड की गिनती होगी। एन कॉलेज में सुबह 8 बजे से ही गिनती का क्रम शुरू हो चुका है और ईवीएम खुलने लगे हैं। वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल पर 31 राउंड की गिनती कराए जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। उपचुनाव के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, बीजेपी ने जमीनी कार्यकर्ता नीरज कुमार को उतारा है, तो वहीं आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को उतारा गया है जो 2025 में भी प्रत्याशी थी। आपको बता दें कि मतगणना को लेकर के जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके साथ साथ 3 लेयर में पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को किया गया है। वहीं आपको बता दें कि उम्मीदवार भी टकटकी लगा करके काउंटिंग सेंटर पर अपने प्रतिनिधियों के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि पुलिस के जवान तैनात किए गए, जिसमें लगभग 300 के आसपास पुलिस के जवान निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल फोर्स के जवान भी अंदर मौजूद हैं। डॉग और बम स्क्वाड के साथ साथ मेटल और हैंड मेड डिटेक्टर भी परिसर में लगाए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की असुविधा या विकट परिस्थितियां न उत्पन्न हो। आपको बता दें मतगणना केंद्र में एंट्री के लिए प्रत्याशियों, काउंटिंग एजेंटों और अधिकृत अधिकारियों को क्यूआर कोड आधारित पास जारी किए गए हैं, जिससे वो प्रवेश द्वार पर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही अंदर जा सकते हैं और जिसकी अनुमति होगी। आपको बता दें कि मतगणना के मद्देनज़र पटना ट्रैफिक पुलिस की भी विशेष व्यवस्था की गई है। बोरिंग रोड, हड़ताली मोड़, नेहरू पथ और एन कॉलेज के आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर आंशिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो वहीं मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए दंडाधिकारी और सुरक्षा बलों को विशेष तैनाती की गई है और उन्हें निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ साथ बांकीपुर में जनसुराज के प्रशांत किशोर, भाजपा के नीरज सिन्हा और राजद की रेखा गुप्ता के बीच ये मुकाबला। इसके अलावे कुल 25 उम्मीदवार, यानी 2 दर्जन, हम बता रहे थे आपको कि 2 दर्जन उम्मीदवार मैदान में हैं। बांकीपुर में 30 साल से भाजपा को कोई हरा नहीं पाया है। 1995 से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। अब नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के कारण ये सीट खाली हुआ है। पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, उसके बाद उनके पुत्र, उनकी असामयिक निधन के बाद नितिन नवीन लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। इस चुनाव में भी नितिन नवीन ने लोगों से वोट मांगा और ये कहा कि वो बांकीपुर से अलग नहीं हो रहे हैं। भले ही नीरज सिन्हा को चुन करके लोग लाएं, लेकिन बांकीपुर के लोगों के साथ उनका जो रिश्ता है वो बना रहेगा। 2025 के चुनाव में बांकीपुर से विधायक चुने गए थे। उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली रहेंगे। इसके कारण राज्यसभा जाना पड़ा था। 34% से अधिक वोट हुए हैं और 30 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसमें कई दावे किए गए थे। इससे पहले 2025 में 41% से अधिक मतदान हुआ था। लगभग 7% की कमी हुई, जिसकी बात हमने आपको बताई भी थी। हमने आपको बताया था कि भाजपा इसे अपने पारंपरिक सीट और मतदाताओं के बल पर दावा कर रही है कि वो इस चुनाव में
बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और एक बार फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही जीतेगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर के और प्रशांत किशोर के खुद के दावे बहुत बड़े हैं। प्रशांत किशोर ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि सिर्फ मार्जिन का उन्हें चिंता है। कल से बिहार और ख़ास करके बता दें कि बांकीपुर का भविष्य बदलने वाला है। एक विधायक के जीतने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंतर पैदा जरूर कर दूंगा। इस बात को लेकर के अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। मतदान के कम होने से मतदान प्रतिशत घटने को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इसका बहुत ज़्यादा असर भारतीय जनता पार्टी के वोट पर पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ कुछ घंटों में अब ये खुल करके सामने आ जाएगा कि आखिरकार होना क्या है। मतदान के दिन कई जगहों पर तनाव और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले थे। जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने सत्ता के दबाव में उनकी पार्टी के करीब 20 से 50 तक लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मुद्दे को लेकर के जक्कनपुर थाना परिसर में उनकी पुलिस से तीखी झड़प भी हुई थी और एसएचओ से उनका बहस भी हुआ था। भाजपा का कहना है कि बांकीपुर उसका पारंपरिक सीट है जहां नीरज कुमार सिन्हा की जीत तय है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि विपक्ष दूसरे स्थान पर के लिए लड़ रहा है, जिसमें राजद और जनसुराज के बीच में टक्कर है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नेताओं ने विशेष व्यवस्था की है। पटाखों के साथ साथ यहाँ लड्डू की भी भारी व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की टीम शांति से इस गिनती का इंतजार कर रही है। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि जातिगत राजनीति की दीवार टूटेगी और बांकीपुर बदलाव का संदेश देगा। उन्होंने मतदान के बाद भी अपनी जीत का भरोसा जताया है। राजद का कहना है कि रेखा गुप्ता को सभी वर्गों का समर्थन मिला है। परिणाम चौंकाने वाले होंगे और उनके नेता काउंटिंग शुरू होने से पहले ही जब हरिहर नाथ पहुंचे तो दो तरह की बातें सामने आ रही थी। पहली ये कि क्या वो निश्चिंत हैं कि इस चुनाव में उनकी जीत होने वाली है और आशीर्वाद लेने गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि बांकीपुर में आज काउंटिंग होने वाली है और वो पूजा करने गए हैं। खैर, इन सारी बातों में तर्क वितर्क तो होते ही रहेंगे, लेकिन भाजपा के लिए अपनी सबसे सुरक्षित सीट बचाने और प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। तो वहीं प्रशांत किशोर के लिए उनकी राजनीति और जनसुराज के भविष्य पर भी एक बड़ा क्वेश्चन निश्चित रूप से खड़ा करेगा ये बांकीपुर का परिणाम, क्योंकि यहाँ से जनसुराज की सीधी एंट्री विधानसभा में होगी और उसके बाद जनसुराज क्या कर पाएगा, प्रशांत किशोर कितना परिवर्तन ला पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर हार जाते हैं तो निश्चित रूप से लड़ाई तो वो जारी रखेंगे जैसा कि उन्होंने कहा भी है, लेकिन पार्टी का मनोबल निश्चित रूप से टूटेगा। राजद के लिए शहरी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक अवसर होगा, जहां वो लंबे समय से इंतजार करती रही है, लेकिन न तो राजद न महागठबंधन का कोई उम्मीदवार यहां से जीत सका है। 2027 के विधानसभा से पहले यह परिणाम सभी दलों के लिए राजनीतिक संदेश का काम भी करेगा। आपको बता दें कि 2027 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ तक कि जो बिहार से पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ भी यह संदेश जाएगा, क्योंकि वहाँ भी अगले ही साल जनवरी फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि चुनाव और वोटिंग जिस ट्रेंड में हुई है, जिस तरह से हुई है, लोगों ने उदासीनता दिखाई है। अब बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू होते ही सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। वोटों की गिनती 14 टेबल पर 31 राउंड में कराई जाएगी। उपचुनाव के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच में भारी टक्कर है और इन सभी बातों को लेकर के अपने अपने दावे हैं। पहले राउंड में पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो रही है उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने पहले ही राउंड में कहीं ना कहीं एक एज लिया है। अब देखना होगा कि ये चुनाव किस करवट बैठता है। हमारी नज़र बनी हुई है, हमारे रिपोर्टर काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं। हम पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।